चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5th का 4th पार्ट। क्वेश्चन में हमने प्रूव करना है 1 प्लस sec a अपॉन sec a इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a होता है। ठीक है, तो हमने इस इक्वेशन को प्रूव करना है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड को यहां पर हमने नोट डाउन कर लिया है। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए यहां पर है 1 तो लिखेंगे 1, फिर है प्लस तो लगाएंगे प्लस। अब देखिए यहां पर है sec a एंड स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि जो हमारा sec थीटा होता है ना, वो इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा होता है। sec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा होता है, इसलिए sec a इक्वल्स टू 1 अपॉन cos a होगा। तो हम इस sec a की जगह पे लिखेंगे 1 अपॉन cos a। ये हमारा न्यूमरेटर यहां पर आ गया। चलिए अब हम इस डिनोमिनेटर पर आते हैं। देखिए डिनोमिनेटर हमारा है sec a और अभी हमने देखा कि जो हमारा sec a होता है वो होता है 1 अपॉन cos a, तो हम इस sec a की जगह पर भी लिखेंगे डिनोमिनेटर में 1 अपॉन cos a। ठीक है, तो देखिए यहां पर 1 था तो हमने यहां पर 1 लिख लिया, फिर यहां पर प्लस था प्लस लगा लिया, sec a को हमने लिख लिया 1 अपॉन cos a। ठीक है, ये हमारा न्यूमरेटर हो गया। अब देखिए डिनोमिनेटर में sec a है, उसको हमने यहां पर लिख लिया 1 अपॉन cos a, तो ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। अब हम इस ब्रैकेट पर आते हैं। ठीक है, अब हम इस ब्रैकेट के भीतर एलसीएम मेथड से ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेकर के यहां पर ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखिए 1 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो लगाएंगे 1, 1 एंड cos a का एलसीएम आ जाएगा cos a। ठीक है, तो 1 एंड cos a का एलसीएम आ जाएगा cos a। 1 से cos a को डिवाइड करेंगे तो आएगा cos a, cos a से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा cos a। बीच में है प्लस तो लगाएंगे प्लस, cos a से cos a को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1। चलिए अब हम इस डिनोमिनेटर पर आते हैं। इस डिनोमिनेटर को हम एज इट इज यहां पर नीचे लिख लेते हैं। ये हमारा 1 अपॉन cos a है, तो डिनोमिनेटर में आएगा 1 अपॉन cos a। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस डिनोमिनेटर को ना रेसिप्रोकल करके इस न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए हमारा जो ये न्यूमरेटर है वो है cos a प्लस 1 अपॉन cos a। अब हम इस डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करके इस न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हमारा डिनोमिनेटर है 1 अपॉन cos a, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा cos a अपॉन 1। तो हमने डिनोमिनेटर का यहां पर रेसिप्रोकल कर लिया और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर के साथ में। ठीक है, अब देखिए यहां पर है cos a, यहां पर भी है cos a, तो डायगनली ये cos a से ये cos a कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास में यहां पर रह जाएगा cos a प्लस 1 अपॉन 1। 1 को नीचे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम 1 से किसी को भी डिवाइड करते हैं तो वही आता है ना, तो इसलिए हम cos a प्लस 1 अपॉन 1 को लिखेंगे cos a प्लस 1। तो इस पूरे को सॉल्व करके हमारे पास में आ गया cos a प्लस 1। अब देखिए हम cos a प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 प्लस cos a, है ना, तो हम cos a प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 प्लस cos a। तो हमने इसका ऑर्डर चेंज करके यहां पर लिख लिया। करेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने जिस इक्वेशन को हमने प्रूव करना था उसके लेफ्ट हैंड साइड को यहां पर लिया, लेफ्ट हैंड साइड को लिया, उसे सॉल्व करके हमने निकाला 1 प्लस cos a। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड को लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और उसको भी हम निकालेंगे 1 प्लस cos a। अगर राइट हैंड साइड को सॉल्व करके आ गया 1 प्लस cos a, तो हम कहेंगे कि हमारे इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का सेम वैल्यू आ रहा है, इसलिए हमारे इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल होगा, और जब ये इक्वल हो जाएगा तो ये हमारा जो इक्वेशन है वो प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके राइट हैंड साइड को लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। देखिए राइट हैंड साइड हमारे पास में है, राइट हैंड साइड हमारे पास में है साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। ठीक है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। अब देखिए यहां पर न्यूमरेटर में है साइन स्क्वायर a, एंड आपने याद रखना है कि जब हमारे पास में होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो हम उसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा हमारा होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो जब हमारे पास में होता है साइन स्क्वायर थीटा तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो जब हमारे पास में होगा साइन स्क्वायर a, जब हमारे पास में होगा साइन स्क्वायर a, तो हम उसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a। थीटा की जगह पर a को लेकर के हम साइन स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो हम इस आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर a की जगह पे लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर a। ठीक है, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास में 1 माइनस cos a तो है ही है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 1 पर ना, इस 1 पर हम स्क्वायर लगा लेंगे।
और जैसे इस 1 पर स्क्वायर लगाएंगे तो ये हमको 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए दिखाई देगा, और जो ये जो है हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह दिखाई देगा। जैसे ही हम 1 पर स्क्वायर लगाएंगे तो हमारा जो ये ऊपर न्यूमरेटर है ये हमको ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर की तरह दिखाई देगा। और जब भी हमारे पास में ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है तो हम इसको लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, यही तो लिखते हैं। तो इस आइडेंटिटी से 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए हमारा हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, है ना, ये हो जाएगा। तो इस आइडेंटिटी से 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास में 1 माइनस कॉस ए तो है ही है ना, ये तो है ही है हमारे पास में। अब देखिए न्यूमरेटर में भी हमारे पास में 1 माइनस कॉस ए है एंड डिनोमिनेटर में भी हमारे पास में 1 माइनस कॉस ए है, तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास में यहां पर रह जाएगा 1 प्लस कॉस ए। तो देखिए स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड को सॉल्व करके हमारे पास में आ गया 1 प्लस कॉस ए। इससे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के जब उसको सॉल्व किया था तो तब भी हमारे पास में आया था 1 प्लस कॉस ए। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड से भी हमारे पास में आ रहा है 1 प्लस कॉस ए, राइट हैंड साइड से भी हमारे पास में आ रहा है 1 प्लस कॉस ए। तो हम कहेंगे कि हमारा इस इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से, तो हमारे पास में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमारा जो ये लेफ्ट हैंड साइड है उसका वैल्यू एंड राइट हैंड साइड का वैल्यू सेम आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। और जब भी किसी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू एंड राइट हैंड साइड का वैल्यू बराबर आ जाता है तो वो इक्वेशन प्रूव्ड हो जाता है। इसलिए हमारा जो ये इक्वेशन है ये प्रूव्ड हो जाएगा, तो हम लिखेंगे इसको हेंस प्रूव्ड। यहां पर हमारा ये इक्वेशन प्रूव्ड हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी इसी प्रकार के वेल एक्सप्लेन सॉल्यूशंस को आपके पास में भेज सके। इसके बाद में हम इस चैप्टर के जो बोर्ड क्वेश्चन है उसका भी सोल्यूशन बनाएंगे, उसको भी हम आपके पास में जल्दी से जल्दी भेजेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।